गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश धर दुबे मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल की सीरीज को लेकर के उपस्थित हूँ। यह सीरीज विशेष तौर पर अफ्रीका महाद्वीप से संबंध रखने वाले तथ्यों पर आधारित है, जिसके अंतर्गत आज हम अफ्रीका महाद्वीप के राजनीतिक पहलुओं की चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिल सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड करें। इसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। हम एक साथ 3 सीरीज पर कार्य कर रहे हैं। एक तो मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल की सीरीज है, जिसमें हम प्रत्येक महाद्वीप के क्रमबद्ध तरीके से चर्चा कर रहे हैं, जिसमें उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को कंप्लीट किया जा चुका है और वर्तमान में अफ्रीका महाद्वीप पर चर्चा चल रही है। इसी प्रकार से हम समसामयिकीय से संबंध रखने वाले तथ्यों पर भी चर्चा कर रहे हैं और साथ में प्रैक्टिस सीरीज भी चला रहे हैं। तो आप एक साथ तीनों सीरीज का भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को सुदृढ़तापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य करें कि जिससे आप सफल हो सकें। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं आज अफ्रीका महाद्वीप से संबंध रखने वाले जो यहाँ का हम कह सकते हैं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू का तात्पर्य है कि यहाँ पर राज्य कौन कौन से राष्ट्र हैं, उन राष्ट्रों की क्या क्या विशेषताएं हैं, उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। और जब यह कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम अफ्रीका महाद्वीप से संबंध रखने वाले जो फिजिकल एस्पेक्ट हैं या जिसको हम कहते हैं प्राकृतिक दशाएं हैं, तो उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहला राष्ट्र है, हम लोग लास्ट में यही डिस्कस किए थे कि अफ्रीका महाद्वीप में किन किन राष्ट्रों की चर्चा हम लोगों को करनी है। उसी में एक राष्ट्र है जिसका नाम है मोरक्को। अगर हम मोरक्को के विषय में चर्चा करें, आप मोरक्को को देख सकते हैं, यहाँ पर एटलस में मोरक्को दिया गया है और आपका यह जो मैप है यह एटलस का ही मैप है। हम आपसे बार बार एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस सीरीज को देखने के लिए एटलस का अवश्य प्रयोग करें। यही सीरीज नहीं, अगर आप भूगोल पढ़ रहे हैं तो आपके हाथ में एटलस हमेशा होना चाहिए, क्योंकि आप बार बार नेट का सहारा ना लें, क्योंकि उससे आप केवल कह सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को ही देख सकते हैं, लेकिन जब आप एटलस को सर्च करते हैं एटलस के माध्यम से तो आपको बहुत सारे तथ्य यहाँ पर ना चाहते हुए भी मिल जाते हैं, जिससे आपका डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा होता है। यहाँ पर अगर हम मोरक्को के विषय में डिस्कशन करें तो मोरक्को का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए, वैसे 4,58,730 वर्ग किलोमीटर है। राजधानी जो इसकी मिलती है यह है रबात। तो रबात यहाँ पर देखिए यह आपकी राजधानी है। फिर यहाँ पर अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 27 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 35 डिग्री 50 मिनट उत्तर में यह स्थित है, अर्थात यह इक्वेटर से उत्तर में ही स्थित है। तो ऐसा आपको स्पष्टता होनी चाहिए। साथ में अगर देशांतरी विस्तार की बात करें तो 1 डिग्री से लेकर के 13 डिग्री 10 मिनट पश्चिम में स्थित है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए ये गुजरता है आपका 0 डिग्री देशांतर। तो यहाँ से इसका जो ये वाला पॉइंट है, यहाँ वाला ये पॉइंट कितने पे है, 1 डिग्री पर है। और अगर इधर वाले पॉइंट की हम बात करें तो यह पॉइंट पहुँच जाता है 13 डिग्री 10 मिनट पश्चिम में। यहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन है 29.2 मिलियन है। साथ में अगर हम बात करें कि अफ्रीका महाद्वीप के सुदूर उत्तर पश्चिम में स्थित यह देश जो है, क्योंकि अफ्रीका का सुदूर उत्तर पश्चिम ही पार्ट है और कोई पार्ट है नहीं। साथ में अगर हम बात करें इससे कौन कौन सी अपनी सीमा साझा करता है, अल्जीरिया सीमा साझा करता है, फिर यहाँ पर मॉरिटानिया है ये सीमा साझा करता है, पश्चिमी सहारा है ये अपनी सीमा साझा करता है। तो 3 यहाँ पर राष्ट्र हैं जो अपनी सीमा साझा करते हैं मोरक्को के साथ। साथ में अगर बात करें कि फास्फेट एवं कोबाल्ट उत्पादन में, क्या फास्फेट एवं कोबाल्ट उत्पादन में यह विश्व का एक प्रमुख देश है, यह भी आपको स्पष्ट होना चाहिए। अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा। आंसर की बार बार बात इसलिए आती है क्योंकि प्रैक्टिस सीरीज पर हम ज़्यादा कार्य कर रहे हैं, इसलिए चाहते या ना चाहते हुए भी ऐसे वर्ड बीच बीच में निकल जाते हैं। तो खैर यह इसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब अगले राष्ट्र की हम बात करते हैं, मतलब राष्ट्र क्या, इसी का एक पर्टिकुलर अगर हम शहर की बात करें, नगर की बात करें, तो वह नगर है कासाब्लांका। क्या नाम है, कासाब्लांका। अगर हम कासाब्लांका की बात करें तो आप देखिए यहाँ पर रबात है और रबात के जस्ट नीचे आपको ये मिलता है कासाब्लांका। ये कासाब्लांका जो है देश का प्रमुख पत्तन नगर है, अर्थात यह तट पर स्थित है एवं दूसरा सबसे बड़ा शहर है। वैसे सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो सबसे बड़ा शहर आपको मिलता है रबात, जो यहाँ की राजधानी है।
साथ में कासाब्लांका के विषय में ये भी आपको स्पष्ट होना चाहिए कि रासायनिक उद्योग के लिए यह शहर जाना जाता है, तो ऐसा आपको स्पष्टता हो। साथ में अगर हम बात करें मारिकस, मारिकस भी इसका एक पर्टिकुलर नगर है। यहाँ पर आप देखिएगा ये है मारिकस। मारिकस दक्षिणी क्षेत्र का प्रमुख शहर एवं मोरक्को की धार्मिक राजधानी है। आपसे पूछा जाता है कि धार्मिक राजधानी के रूप में किसे हम जानते हैं, तो मारिकस को जानते हैं, जो कहाँ पर है, तो मोरक्को का ही एक पार्ट है। फिर हम बात करें लाल चीका मिट्टी से बने मकानों के कारण इसे रेड सिटी के नाम से जानते हैं, अर्थात लाल शहर हम कहते हैं किसको, मारिकस को। और इसी आधार पर इसको हम क्या कहते हैं, एक धार्मिक राजधानी कहते हैं। क्या कहते हैं, धार्मिक राजधानी कहते हैं। तो यह आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के ज़्यादातर मकान रेड मतलब रेड सिटी अर्थात, और रेड सिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि यह लाल मृतिका से बनी है। ठीक है। फिर अगला है यहाँ पर कि एटलस शहर। क्या, देखिए एटलस शहर नहीं है, बल्कि एटलस यहाँ पर एक पर्वत है, ये नौबलित पर्वत है। यहाँ पर ऐसे एटलस मिलता है। आप फिजिकल मैप को देखिएगा अफ्रीका का, तो यहाँ पर आपको मिलेगा एटलस एक पर्वत है जो नौबलित पर्वत है। नौबलित पर्वत जैसे हिमालय आपको मिलता है, आल्प्स मिलता है, रॉकीज, एंडीज मिलता है, उसी प्रकार एटलस भी है अफ्रीका में। तो यह यहीं पर है, मोरक्को के पास में है। यही कह रहा है कि एटलस एवं सहारा क्षेत्र का एक प्रमुख क्या है, व्यापारिक केंद्र है, क्योंकि यहीं से सहारा का भी प्रारंभ हो जाता है। ये सब सहारा के ही रीजन में आते हैं। तो सहारा और साथ में एटलस के क्षेत्र में का यह क्या है, प्रमुख नगर है। चलिए अगला अगर हम बात करें अल्जीरिया। अल्जीरिया यहाँ पर आप देखिएगा यह राष्ट्र है अल्जीरिया। अल्जीरिया के विषय में आपको स्पष्ट होना चाहिए कि इसका जो टोटल एरिया है 2,38,141 वर्ग किलोमीटर है। राजधानी जो मिलती है यह अल्जियर्स है। यह आपको एकदम मेडिटेरेनियन सी में है, भूमध्य सागर में स्थित है। जो इसका अक्षांशीय विस्तार है, अर्थात यहाँ से इसका विस्तार जो प्रारंभ होता है यह 19 डिग्री से प्रारंभ होता है, नॉर्थ में ही है। और इधर का जो पॉइंट आपको मिलता है ये है 37 डिग्री 10 मिनट नॉर्थ में है। आपको यह पर्टिकुलर अक्षांश देशांतर याद हो आवश्यक नहीं है, लेकिन यह तो अवश्य याद होना चाहिए कि कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है या नहीं, मकर रेखा गुजरती है या नहीं, या इक्वेटर के उत्तर में है या इक्वेटर के दक्षिण में है, या तट से या सीमा साझा करता है कि नहीं। आपको बस इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब जो पॉलिटिकल मैप होते हैं ये आपको दिखाए जाते हैं, कि आपको कम से कम ये ध्यान रखना है कि क्या इसका कोस्ट से संबंध है या नहीं, किस किस राष्ट्र से अपनी सीमा साझा करता है, जो कर्क रेखा है यहाँ से गुजरती है या नहीं, मकर रेखा गुजरती है नहीं, या 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है कि नहीं, तो गुजरती है। यहाँ पर देखिए यहाँ से कर्क रेखा भी गुजरती है, यह कर्क रेखा, यहाँ से 0 डिग्री भी गुजरती है, यह मेडिटेरेनियन सी से अपना सीमा साझा करता है। तो बहुत सारे तथ्य इस प्रकार से आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको इन सब तथ्यों को देखने के लिए ये मैप आपके सामने रखा जाता है, ना कि यहाँ पर आपको इसकी राजधानी याद करनी है, ये क्षेत्रफल याद करना, अक्षांश देशांतर, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर बार बार इस मैप को देख रहे हैं तो आपको काफ़ी नॉलेज हो जाएगा और एग्जाम में काफ़ी अच्छा आप प्रदर्शन कर सकते हैं। यहाँ के अगर हम देशांतरी विस्तार की बात करें तो देशांतरी विस्तार जो आपको देखने को मिलता है, तो आप देख रहे हैं कि यह 0 डिग्री देशांतर है। इसका कुछ भाग इसके पश्चिम में है और कुछ भाग इसके पूरब में है। इसका पश्चिम में भी विस्तार है और पूरब में भी विस्तार है, इसलिए इसका देखिए लिखा गया है 8 डिग्री 30 मिनट पश्चिम से शुरू होता है और पूरब में कहाँ तक जाता है, तो 12 डिग्री पूर्व तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। साथ में अगर हम बात करें जनसंख्या 32 मिलियन है। अल्जीरिया जो है यह किसके किसके साथ अपनी सीमा साझा करता है, अल्जीरिया जो है मोरक्को के साथ सीमा साझा करता है, मोरक्को आप देख ही रहे हैं। पश्चिमी सहारा से भी सीमा साझा करता है। फिर यहाँ पर मॉरिटानिया से अपनी सीमा साझा करता है, तो मॉरिटानिया भी है। भूमध्य सागर से अपनी सीमा साझा करता है। यहाँ पर ट्यूनीशिया भी मिलता है, ट्यूनीशिया से अपनी सीमा साझा करता है। लीबिया से अपनी सीमा साझा करता है। नाइजर से अपनी सीमा साझा करता है। तो ये इतने तथ्य हैं, और माली से भी सीमा साझा करता है। तो इन सभी से यह अपनी सीमा साझा करता है। आपको इनके विषय में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यह प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं कि यह किससे सीमा साझा करता है या किससे नहीं करता है। तो आपको इसको देखना पड़ेगा। लेकिन क्या हर राज्य को या हर राष्ट्र को, हर कॉन्टिनेंट को आपको पढ़ना चाहिए? क्या कदापि नहीं पढ़ना चाहिए। पढ़ना उसी को चाहिए जहाँ पर हाल फिलहाल में कुछ न्यूज़ में
अगर डिस्कशन किया गया है किसी भी कारण से, अगर वह न्यूज़ में बना रहा है कुछ समय तक, तो फिर वहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस आधार पर आपको ध्यान में रखना है, और जो इस पर कुछ अपडेट होते हैं करंट में, तो उसकी भी चर्चा हम लोग कालक्रम में करते रहेंगे कि आपको कौन सा प्रश्न देखना है, कहाँ से प्रश्न आएंगे। चलिए अगले तथ्य की हम बात करते हैं, अर्थात अल्जीरिया में जो यहाँ पर प्रमुख नगर है इसका नाम है अल्जीयर्स, जो इसकी राजधानी है, यहाँ पर ये मिलती है अल्जीयर्स। देश का बृहत्तम शहर है, राजधानी एवं पत्तन शहर है, तंबाकू उद्योग, आटा चक्की एवं पर्यटन उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, पेट्रोलियम, रासायनिक एवं कृषि पदार्थ के निर्यात के लिए महत्वपूर्ण ये पत्तन है। तो आपको यह अल्जीयर्स के विषय में समझना है, क्योंकि तट पे स्थित है तो इसलिए ये सब चीज़ें होना स्वाभाविक सी बात। फिर आपको देखने को मिलता है ओरन। ओरन भी ये देखिए यहाँ पर है, ये ओरन का पॉइंट है, अर्थात ये भी तट पर है, यहाँ पर ये भी तट पर है ओरन। ओरन भी तट पर है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और साथ में अगर हम ओरन के विषय में और डिस्कशन करें तो कह सकते हैं भूमध्य सागरीय तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है। साथ में अल्जीरिया का दूसरा मुख्य बड़ा शहर है। अल्जीरिया का दूसरा मुख्य बड़ा शहर क्या नाम है? ओरन है। साथ में अगर हम इस्किक्ता की बात करें, इस्किक्ता आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो अल्जीयर्स से रेल मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण निर्यात केंद्र है, अर्थात यह भी इसी तट पर ही देखने को मिलता है, अल्जीरियर्स मतलब इस्किक्ता। साथ में अगर हम इंसलाह की बात करें, किसकी बात करें? इंसलाह की, तो इंसलाह आपको कहाँ देखने को मिलता है? यह आपको देखना है। अब देखिए यहाँ पर लिख रहा है सहारा मरुभूमि में अवस्थित अफ्रीका का शुष्क क्षेत्र है। आपको ध्यान रखना है कि जो इंसलाह है ये कहाँ पर है? अफ्रीका, मतलब जो सहारा वाला क्षेत्र, ये पूरा सहारा वाला रीजन आता है, इसी सहारा वाले रीजन में ये मिलता है इंसलाह। तो सहारा मरुभूमि में अवस्थित अफ्रीका का शुष्क क्षेत्र है। यह आपको इंसलाह के विषय में, इस्किक्ता के विषय में, ओरन के विषय में, अल्जीयर्स के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब कोई हाल फिलहाल में चर्चा में रहेगा न्यूज़ में, तो आपको इन सब तथ्यों को ध्यान में रखना होगा। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया भी आप देखिए यह भूमध्य सागर से सटा हुआ है, अर्थात भूमध्य सागर से अपनी सीमा साझा करता है। साथ में इसका अगर क्षेत्रफल हम बात करें तो 1,64,150 वर्ग किलोमीटर है। अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो 30 डिग्री 10 मिनट से लेकर के 33 डिग्री 20 मिनट उत्तर तक यह स्थित है। देशांतरी विस्तार की बात करें तो यहाँ पर अगर यह 0 डिग्री है तो 0 डिग्री की यह दोनों पॉइंट आपके पूरब में हैं। तो 7 डिग्री 30 मिनट पूरब से लेकर के 11 डिग्री 30 मिनट पूरब तक यह स्थित है। जनसंख्या 9.6 मिलियन है। राजधानी ट्यूनिस है। इसकी राजधानी क्या है? तो ट्यूनिस है। साथ में अगर हम बात करें ट्यूनिस के विषय में तो ट्यूनिस मतलब ट्यूनीशिया का एक प्रमुख बंदरगाह एवं राजधानी शहर है। साथ में सूती वस्त्र, पेट्रोलियम, रासायनिक एवं कृषि पर आधारित उद्योग है। सांस्कृतिक केंद्र है, प्राचीन नगर कार्थेज समीप में स्थित है। तो यह सब इसके विषय में थोड़ी बहुत जानकारी है जो आपको स्पष्ट होनी चाहिए। साथ में अगर हम बात करें अगले की, तो अगला आपको मिलता है लीबिया। क्या मिलता है? लीबिया। अब लीबिया के विषय में आपको ध्यान रखना है कि इसका क्षेत्रफल 17,59,540 वर्ग किलोमीटर, काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र इसका मिलता है। साथ में जो इसकी राजधानी है ये है त्रिपोली। क्या है? त्रिपोली। तो यह राजधानी आपको मिलती है त्रिपोली, ये है लीबिया। साथ में अक्षांशीय विस्तार आप देखिएगा 19 डिग्री 33 मिनट से प्रारंभ होता है और 33 डिग्री 10 मिनट उत्तर तक यह विस्तृत है। साथ में देशांतरी विस्तार की अगर बात करें तो यहाँ पर इसका देशांतरी विस्तार 9 डिग्री 10 मिनट से 25 डिग्री पूरब तक यह स्थित है। जनसंख्या 5.1 मिलियन है। यहाँ पर कुछ प्रमुख नगर की बात कर रहा है, जैसे जेलेटन है, दाहरा है, डियरा है। ये जो नगर हैं यह किस लिए जाने जाते हैं? तो लीबिया के प्रमुख शहर हैं जो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के भंडार के लिए महत्वपूर्ण हैं। अर्थात जो लीबिया है यहाँ पर तेल मतलब प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के उत्पाद पाए जाते हैं। साथ में अगर बात करें अजीजिया का, किसकी बात करें? अजीजिया का। अजीजिया जो है अफ्रीका का सबसे गर्म स्थल है और विश्व में सर्वाधिक तापमान यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है। तो ऐसा हम लोग प्रारंभ में ही पढ़ चुके हैं, पहले एपिसोड में ही। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे उच्चतम टेम्परेचर कहाँ दर्ज किया गया है? तो अजीजिया में, जो अल्जीरिया है, लीबिया का पार्ट है। किसका पार्ट है? लीबिया का पार्ट है। तो यहीं पर आपको देखने को मिलता है अजीजिया। तो ये इसके विषय में थोड़ी बहुत जानकारी थी जो हमको ध्यान में रखना है। अगर हम अगले तथ्य की बात करें, अगला तथ्य हमको देखने को मिलता है जिसका नाम है मिस्र। क्या नाम है? मिस्र। और अगर मिस्र के विषय में हम डिस्कस करें
तो यह आपका इजिप्ट है, इसी का नाम इजिप्ट भी है, इसी का नाम मिस्र भी है, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी इजिप्ट का ही पार्ट है। यहाँ तक इजिप्ट के विषय में अगर हम बात करें तो इजिप्ट का टोटल क्षेत्रफल है 9,97,667 वर्ग किलोमीटर। राजधानी काहिरा या कैरो है, तो स्पष्ट रखिएगा, इसी को हम कैरो भी कहते हैं, यहाँ पर ये देखिए कैरो है, और इसी को हम काहिरा भी कहते हैं। अक्षांशीय विस्तार 22 डिग्री से लेकर के 31 डिग्री 35 मिनट तक है। देशांतरी विस्तार की अगर हम बात करें तो देशांतरी विस्तार आपको मिलता है 25 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री 40 मिनट पूरब तक है। यहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन है यह करीब 70 मिलियन है। काहिरा यहाँ की राजधानी है। नील नदी के डेल्टा पर अवस्थित मिस्र की राजधानी एवं सांस्कृतिक केंद्र है, क्योंकि यहाँ से आती है, ये है नील नदी, और इसी नील नदी के डेल्टा पर आपको मिलता है यह नगर जिसका नाम है काहिरा या कायरो। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसी राजधानी है, किस देश की राजधानी है कि जो एक डेल्टा पर स्थित है, उसका नाम है काहिरा, कायरो, जो मिस्र की राजधानी है। यहाँ पर अगला जो प्रमुख नगर मिलता है उसका नाम है सिकंदरिया अर्थात अलेक्जेंड्रिया। तो ये आपको अलेक्जेंड्रिया है और इसी को हम लोग कहते हैं सिकंदरिया। तो नील नदी के डेल्टा पर स्थित है, क्योंकि यही नील नदी है, और इसी नील नदी के डेल्टा पर आपको अलेक्जेंड्रिया देखने को मिलता है और इसी पर कायरो भी देखने को मिलता है। अफ्रीका का दूसरा बड़ा शहर, सूती वस्त्र निर्यातक केंद्र एवं मिस्र का प्रमुख पत्तन शहर है। ऐसी थोड़ी बहुत जानकारी हमको होनी चाहिए। साथ में यहाँ पर पोर्ट सईद मिलता है। तो जो ये स्वेज कैनाल इधर से जो रेड सी आ रहा है, इसी रेड सी का यहाँ पर पार्ट है और यहीं से स्वेज नहर मिलती है। तो स्वेज नहर का ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है पोर्ट सईद। क्या नाम है? पोर्ट सईद। पोर्ट सईद आपको देखने को मिलता है, स्वेज नहर के उत्तरी सीमा पर अवस्थित है और भूमध्य सागर के तट पर स्थित मिस्र का एक पत्तन शहर है। तो आपको ध्यान रखना है, पोर्ट सईद भूमध्य सागर में स्थित एक मिस्र का बंदरगाह शहर है। चलिए अगली यहाँ पर अगला जो राष्ट्र है इसका नाम है सूडान। ये जो सूडान है, सूडान आप ध्यान रखिएगा, यह सूडान हम पूरे की बात कर रहे हैं, ना कि आधे की बात कर रहे हैं। वर्तमान में यह 2 पार्ट में विभाजित हो चुका है। तो यह कंप्लीट की बात हो रही है सूडान, जिसमें साउथ सूडान भी सम्मिलित है। तो सूडान जो है इसका टोटल एरिया 25,05,813 वर्ग किलोमीटर है। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। साथ में जो इसकी राजधानी है ये आपको मिलती है खार्तूम। क्या मिलती है? खार्तूम है। अक्षांशीय विस्तार की अगर हम बात करें तो 3 डिग्री 40 मिनट उत्तर से लेकर के, क्योंकि यहाँ देखिए यह इक्वेटर है और इक्वेटर से यहाँ पर इसकी जो लोकेशन है यह 3 डिग्री 40 मिनट उत्तर से शुरू होती है और यह 22 डिग्री उत्तर तक जाता है। देशांतरी विस्तार की बात करें तो यहाँ का जो देशांतरी विस्तार है 21 डिग्री 50 मिनट से, इधर का जो विस्तार है यह आपको 38 डिग्री 30 मिनट पूरब तक मिलता है। यहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन है लगभग 29.5 मिलियन है। यहाँ की जो राजधानी है खार्तूम, उसके विषय में आपको ध्यान रखना है कि एक नदी इधर से आती है जिसका नाम व्हाइट नाइल और एक है ब्लू नाइल, अर्थात 2 नदियाँ हैं, एक है नील और एक है सफ़ेद नील। तो दोनों नील जहाँ पर मिलती हैं, अर्थात जो एक संगम प्लेस है, उसी संगम प्लेस पर आपको मिलता है खार्तूम। तो इसीलिए लिखा गया है कि नीली नील एवं सफ़ेद नील नदी के संगम पर अवस्थित यह पर्टिकुलर नगर है जिसका नाम है खार्तूम। देश की राजधानी एवं सबसे बड़ा शहर है। सूडान का प्रशासनिक केंद्र एवं सूडान की कुंजी है। प्रशासनिक केंद्र होने के कारण ही इसको क्या कहते हैं? कुंजी कहते हैं सूडान की, अर्थात यह सूडान की कुंजी के नाम से चर्चित है। अनाज, भाई अनाज का केंद्र होगा ऑस्ट्रिच, पंख, आइवरी और कपास का बृहद व्यावसायिक केंद्र है कौन? खार्तूम। अगला यहाँ पर पर्टिकुलर जो नगर है इसका नाम है ओम दुरमान। अगर हम ओम दुरमान के विषय में बात करें, ओम दुरमान ध्यान रखिएगा, ओम दुरमान जो है यह खार्तूम के उत्तर में है, अर्थात ये देखिए ओम दुरमान तो खार्तूम के उत्तर में एवं नील नदी के बाएं तट पर स्थित। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि यहाँ देखिए ये नील नदी गुजर रही है, तो नील नदी के किस तट पर है ये आपको स्पष्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता ए है, देखिए वाइट है, ये ब्लू है, ये दोनों नदियाँ हैं और ऐसे जब गुजरती है इसी के इस तट पर यहाँ पर मिलता है जिसका नाम है ओम दुरमान। ओम दुरमान इसके पश्चिमी तट पर है, ऐसा पूछा जा सकता है। साथ में अगर हम बात करें, ये बाएं तट पर स्थित है। प्राचीन राजधानी एवं सूडान का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। अगर हम पोर्ट सूडान की बात करें तो पोर्ट सूडान यहाँ पर देखिए मिलता है रेड सी के पास।
अर्थात यह सूडान जो है रेड सी से अपनी सीमा साझा करता है, अर्थात यह भी एक लैंडलॉक कंट्री नहीं है। तो लाल सागर के तट पर स्थित एक पत्तन शहर है। देश की आयात निर्यात हेतु महत्वपूर्ण पत्तन है, क्योंकि जिस भी देश का किसी भी तट से संबंध होता है तो वहां पर बंदरगाह अवश्य होंगे, जिससे वह अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी से जुड़ा रहे, किसके लिए, आयात और निर्यात के लिए। अगला यहाँ पर पर्टिकुलर जो राष्ट्र है उसका नाम है जिबूती। अगर जिबूती के विषय में बात करें तो यह आपको बहुत छोटा सा यहाँ पर ये देश मिलता है, ये है जिबूती। लिखा जाता है डी जिबूती, क्या लिखा जाता है, डी जिबूती, लेकिन पढ़ा जाता है जिबूती, डी साइलेंट हो जाता है। इसका जो टोटल एरिया है 23,200 वर्ग किलोमीटर है। राजधानी जिबूती की जिबूती ही है। साथ में अगर देशांतरी विस्तार की बात करें तो 41 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 42 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो अक्षांशीय विस्तार 10 डिग्री 55 मिनट से लेकर के 12 डिग्री 45 मिनट उत्तर में है। जनसंख्या 4,47,439 है। अफ्रीका के पूर्वी किनारे में अवस्थित है। अफ्रीका के पूर्वी किनारे में है, ये भी आपको स्पष्ट होना चाहिए। हार्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है, अर्थात इसको हम लोग हार्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। ये जो पार्ट आपको देखने को मिलता है ये हार्न ऑफ अफ्रीका है। और इसी हार्न ऑफ अफ्रीका में आपको देखने को मिलता है, इसमें इथोपिया है, जिबूती है, सोमालिया है, केनिया है, ये सब पार्ट इसी हार्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं। तो यही लिख रहा है कि हार्न ऑफ अफ्रीका में से एक है। यह 3 देशों अर्थात एरिट्रिया से अपनी सीमा साझा करता है, इधर देखिए एरिट्रिया है। इथोपिया से सीमा साझा करता है, इधर देखिए इथोपिया है। और साथ में सोमालिया से भी अपनी सीमा साझा करता है। तो जिबूती 3 राष्ट्रों से अपनी सीमा साझा करता है, एरिट्रिया, इथोपिया और सोमालिया। यह लाल सागर एवं अदन की खाड़ी दोनों के साथ तटीय रेखा का निर्माण करता है। और यहीं पर आपको देखने को मिलेगी एक जलसंधि जिसका नाम है बब अल मंदेब। तो बब अल मंदेब यहाँ पर एक जलसंधि है, यह भी आपको स्पष्ट रखना है। और यहाँ पर एक आपको खाड़ी मिलती है जिसका नाम है अकाबा की खाड़ी। तो कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, लेकिन फिर भी बार बार यदि सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे तो आपको काफ़ी तथ्य याद हो जाएगा। चलिए अगले तथ्य की हम बात करते हैं। जिबूती जो इसकी राजधानी है, जिबूती राष्ट्र की, तो देश की राजधानी एवं पत्तन शहर है। और नमक, पशुओं की खालें एवं जूते आदि के निर्यात के लिए यह महत्वपूर्ण है। अर्थात जिबूती किस लिए जाना जाता है, तो ये सब छोटे मोटे तथ्य आपको ध्यान में रखना है। एरिट्रिया, अगर हम एरिट्रिया की बात करें तो यह आपको देखने को मिलता है एरिट्रिया, इसका तट रेड सी से है। और अगर देखा जाए तो राजधानी इसकी जो है यह है अस्मारा, क्या है, अस्मारा है। इसकी जो एरिया है 1,17,600 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 4.3 मिलियन है। लाल सागर के तट पर स्थित है। इथोपिया का प्राचीन उत्तरी प्रांत हुआ करता था, अर्थात यह इथोपिया से ही अलग हुआ है। जैसे सूडान से वर्तमान में साउथ सूडान अलग है, इसी प्रकार इथोपिया से अलग है आपका एरिट्रिया। तो यह आपको स्पष्ट रखना है कि एरिट्रिया जो है यह इथोपिया से अलग हुआ है, जो अतीत का इथोपिया का उत्तरी प्रांत हुआ करता था। और वर्तमान में अगर देखा जाए इसकी जो का एक प्रमुख नगर है जिसका नाम है ओसावा, क्या है, मसावा, क्या नाम है, मसावा। तो मसावा आपको ये देखिए मिलता है, ये है मसावा, ठीक। तो मसावा देश का एक प्रमुख बंदरगाह है, ये भी हमको स्पष्ट रखना है। और अस्मारा यह यहाँ की राजधानी है। तो यहाँ पर ये मिलता है अस्मारा, ये राजधानी है, और ये है मसावा यहाँ का प्रमुख बंदरगाह है। अगला जो प्रमुख नगर राष्ट्र मिलता है उसका नाम है सोमालिया, ये है सोमालिया। यह भी हार्न ऑफ अफ्रीका का ही पार्ट है। इसका जो टोटल एरिया है ये है 6,37,657 वर्ग किलोमीटर। इसकी जो राजधानी है ये है मोगादिशु। इसका जो देशांतरी मोगादिशु को आप देख सकते हैं, तो पहले हम हटा देते हैं। तो यहाँ पर आपको ये है सोमालिया, और सोमालिया का ये पार्ट है जिसका नाम है मोगादिशु। देशांतरी विस्तार की अगर हम बात करें तो इसका देशांतरी विस्तार जो मिलता है इधर का, अगर हम पार्ट बात करें तो यह 41 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 43 डिग्री 25 मिनट के मध्य फैला हुआ है। अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो यहाँ का अक्षांशीय विस्तार यह देखिए, एक पार्ट इसका दक्षिण में है तो एक पार्ट उत्तर में है। तो दक्षिण में कहाँ तक है आपको ध्यान रखना है, 1 डिग्री 45 मिनट दक्षिण से प्रारंभ होता है और कितना उत्तर तक जाता है, तो 12 डिग्री उत्तर तक यह फैला हुआ है। तो ऐसा हमको स्पष्ट रखना है। इसका जो पॉपुलेशन है यह है 11.4 मिलियन और अफ्रीका के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में अवस्थित है और हार्न ऑफ अफ्रीका का एक गणतंत्र देश है। ऐसा आपको स्पष्ट थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए।
फिर अगला अगर यहाँ का नगर की हम बात करें, जो इसके राजधानी नगर उसका नाम है मोगादिशु। मोगादिशु यहाँ पर है, और मोगादिशु के विषय में बात कर रहा है कि हिंद महासागर के तट पर स्थित सोमालिया का बंदरगाह राजधानी शहर है। कौन? यह मोगादिशु। ठीक है। फिर है बरबरा। अगर हम बरबरा की बात करें तो इधर देखिए, ये है बरबरा। बरबरा जो है यह उत्तरी सोमालिया का प्रमुख बंदरगाह पशुओं एवं उनके चमड़े के मतलब यहाँ पर निर्यात किया जाता है। यमन, ओमान एवं सऊदी अरब को निर्यात करता है। तो किसको किसको यह अपना चमड़ा और पशुओं का जो पशुओं के चमड़ों का यह निर्यात करता है, किसको किसको? यमन को, ओमान को और सऊदी अरब को, क्योंकि इसी के बगल में आपको सऊदी अरब मिलता है, यमन मिलता है और ओमान मिलता है। तो ये थोड़ी बहुत जानकारी है किसके विषय में? सोमालिया के प्रमुख नगरों के विषय में। अगला अगर हम राष्ट्र की बात करें तो अगला राष्ट्र मिलता है रवांडा। अगर रवांडा की हम बात करें तो रवांडा, किगाली रवांडा आपको बार बार सुनने को मिलता है कि किगाली रवांडा कहाँ है, कैसे है, इसके विषय में हम लोग डिस्कशन करेंगे इन्वायरमेंट इकोलॉजी के सेक्शन में। तो यहाँ पर ये है रवांडा, और रवांडा की ही राजधानी जिसका नाम है किगाली। क्या नाम है? किगाली। आपको किगाली और रवांडा दोनों को ध्यान रखना। ये रवांडा एक देश है और इसी देश की राजधानी का नाम है किगाली। तो रवांडा और किगाली, इसका जो टोटल एरिया है 26,338 वर्ग किलोमीटर। राजधानी है किगाली। जनसंख्या है 7.3 मिलियन। अफ्रीका का एक स्थल अवरुद्ध देश है। स्पष्ट होना चाहिए कि स्थल अवरुद्ध है या नहीं है। तो हमने आपसे बार बार कहा कि आपको ऐसा नहीं कि सब कुछ एग्जैक्ट याद करना है, लेकिन इतना तो ध्यान रखना है कि यह लैंडलॉक है या नहीं है, इक्वेटर के पास है कि इक्वेटर से बहुत ज़्यादा दूर है, कर्क रेखा के पास है कि मकर रेखा के पास है, लैंडलॉक है कि लैंडलॉक नहीं है। कुछ इस प्रकार से आपको महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं जो बार बार देखने होते हैं। तो यदि आप एक बार, दो बार, तीन बार इन तथ्यों को देखते रहेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा स्पष्टता यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर अगर हम बात करें कि अफ्रीका का यह एक स्थल अवरुद्ध देश है, इसके पश्चिम में कौन सा है? तो जायरे है। इधर देखिए कांगो जायरे है। फिर हम बात करें पूर्व में तो यहाँ पर तंजानिया है। फिर हम बात करें उत्तर में तो यहाँ पर युगांडा है और बुरुंडी है। यहाँ पर नीचे की तरफ बुरुंडी आपको देखने को मिलता है। इतने राष्ट्रों के साथ यह अपनी सीमा साझा करता है और हजारों पहाड़ों या हजारों पहाड़ियों का यह देश कहा जाता है। हम हजारों पहाड़ियों का देश कहते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? यह पूरी तरह से पर्वतों से आच्छादित है। तो पूरी तरह से पर्वतों से आच्छादित होने के कारण ही रवांडा को हम हजारों पहाड़ियों का देश भी कहते हैं। अगला यहाँ पर राष्ट्र है जिसका नाम है केनिया। तो केनिया आपको ये देखने को मिलता है केनिया। केनिया की जो राजधानी है नैरोबी है। क्या है? नैरोबी है। अब इसके विषय में भी हम लोग जानकारी रखते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की जो हेडक्वार्टर है वो नैरोबी में है। आपसे पूछा जाता है कि यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो केनिया की राजधानी नैरोबी में है। और इसका जो टोटल एरिया है ये है 5,82,367 वर्ग किलोमीटर। अक्षांशीय विस्तार है 4 डिग्री 35 मिनट से लेकर के 4 डिग्री 40 मिनट है। देशांतरी विस्तार 33 डिग्री 58 मिनट से लेकर के 42 डिग्री 45 मिनट पूर्व तक है। जनसंख्या लगभग 29.8 मिलियन है। यहाँ का जो प्रमुख नगर है जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका नाम है किस्मू। क्या नाम है? किस्मू। तो किस्मू यहाँ का प्रमुख नगर है और इसके विषय में बात करें तो यह देखिए, यह है किस्मू। ठीक। यह नगर जो है यह विक्टोरिया झील पर स्थित है, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील से यह अपनी मतलब विक्टोरिया झील पे ही यह स्थित है और एक पत्तन शहर है। बृहद अनाज उत्पादन क्षेत्र का बाजार केंद्र है। सावा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान है इसी किस्मू में, इसका नाम है सावा राष्ट्रीय उद्यान। आपसे पूछा जा सकता है और यह क्यों जाना जाता है, तो आपको ध्यान रखना है अफ्रीका के सबसे बड़े बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में यह जाना जाता है। तो अफ्रीका का सबसे बड़ा अगर बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो वह कौन सा है? वह है सावा राष्ट्रीय उद्यान, सावा नेशनल पार्क, जो केनिया के किस शहर में है? तो किस्मू शहर में स्थित है, अर्थात विक्टोरिया झील के तट पर स्थित। साथ में अगर बात करें कि उच्च भूमि पर अनुकूल जलवायु दशा के कारण पर्यटन के लिए ये बहुत लोकप्रिय स्थान है। तो यह भी हमको ध्यान में रखना है कि यह लोकप्रिय स्थान है किस कारण से? पर्यटन के दृष्टिकोण। क्यों? क्योंकि यह उच्च भूमि पर अनुकूल जलवायु दशा के कारण, मतलब है तो इक्वेटर पर, वो तो स्पष्ट रखना है कहाँ पर? इक्वेटर पर केनिया। तभी तो यहाँ पर क्या लिखा गया है? नॉर्थ से लेकर के साउथ तक विस्तार है, क्योंकि इधर का पार्ट नॉर्थ है तो इधर का पार्ट साउथ है। तो है तो इक्वेटर पे, लेकिन इक्वेटर पर होने के बाद भी
यह एक उच्च भूमि का क्षेत्र है किस्मू, अर्थात यह एक हाईलैंड एरिया है। तो हाईलैंड जब एरिया हो जाता है तो टेम्परेचर स्वभावतः कम हो जाएगा, और टेम्परेचर जब कम हो जाएगा तो यह पर्यटन के लिए काफ़ी अच्छा केंद्र बन जाता है। इसलिए यह पर्यटन का भी काफ़ी अच्छा केंद्र है, यह आपको ध्यान में रखना है। अगला जो यहाँ का राजधानी नगर उसका नाम है नैरोबी। तो राजधानी नैरोबी जो है केनिया उच्च भूमि पर अवस्थित देश की राजधानी है। केनिया की उच्च भूमि है जिसकी चर्चा हम लोग आगे फिजिकल मैप में करेंगे। और साथ में यह सबसे बड़ा शहर है, चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। फिर अबरडोर नेशनल पार्क यहाँ पर स्थित है। कौन सा नेशनल पार्क स्थित है? इसका नाम है अबरडोर। तो आपको ये भी स्पष्ट रखना है, केनिया की राजधानी नैरोबी में जो नेशनल पार्क है उसका नाम है अबरडोर, और यह भी केनिया उच्च भूमि पर स्थित एक राजधानी नगर है। फिर अगर बात करें अगले नगर की, उसका नाम है मोम्बासा। क्या नाम है? मोम्बासा। मोम्बासा केनिया के सुदूर दक्षिण में, क्या सुदूर दक्षिण में हिंद महासागर के तट पर स्थित एक पार्ट है। तो यहाँ पर आपको मिलता है, ये है मुंबई, ये देखिए, ठीक। तो तट पर स्थित है, तो कह सकते हैं कि यह एक प्रमुख पत्तन शहर है। तो तट पे होगा तो प्रमुख पत्तन शहर है, ऐसा आपको ध्यान में रखना है मोम्बासा के विषय में। अगला जो आपको राष्ट्र मिलता है इसका नाम है युगांडा। ये है युगांडा। अगर हम युगांडा के विषय में डिस्कशन करें, युगांडा का जो टोटल एरिया है 2,40,000 है। राजधानी इसकी है कंपाला। यहाँ पर आपको देखने को मिलती है राजधानी जिसका नाम है कंपाला। क्या नाम है? कंपाला। साथ में अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो यह भी इक्वेटर पर है, अर्थात उत्तर से दक्षिण में इसका विस्तार मिलता है। साथ में देशांतरी विस्तार भी इसका आप देख सकते हैं 29 डिग्री 36 मिनट से लेकर के 35 डिग्री पूरब तक है। जनसंख्या लगभग 23.3 मिलियन है। कंपाला जो इसका राजधानी नगर है, यह विक्टोरिया झील के उत्तरी छोर पर स्थित है। तो विक्टोरिया झील का यह उत्तरी छोर है जहां पर यह कंपाला राजधानी नगर स्थित है। साथ में अगर हम बात करें कि युगांडा की राजधानी है और सबसे बड़ा नगर एवं सांस्कृतिक केंद्र है, कौन? कंपाला। तो कंपाला युगांडा का एक राजधानी नगर होने के साथ साथ एक क्या है? सांस्कृतिक केंद्र है और सबसे बड़ा नगर है। साथ में अगर हम बात करें जिन्ना की, तो नील नदी के विक्टोरिया झील के निकास के स्थान पर आपको नगर देखने को मिलता है जिसका नाम है जिन्ना। तो जिन्ना आपको यहाँ पर इसी कंपाला के थोड़ा सा बगल में आपको मिलता है जिसका नाम है जिन्ना। तो जिन्ना भी ध्यान रखिएगा, इसी विक्टोरिया झील के निकास के स्थान पर है जहाँ से कौन सी नदी निकलती है? नील नदी का उद्गम होता है। यहीं पर आपको देखने को मिलता है, क्या नाम है? जिन्ना। चलिए, ये थोड़े बहुत तथ्य थे जो हमको युगांडा के विषय में स्पष्ट होने चाहिए। अगला जो प्रमुख नगर नगर नहीं कहेंगे बल्कि राष्ट्र है उसका नाम है तंजानिया। अब तंजानिया आप देखिए यहाँ पर, ये है तंजानिया। अगर हम तंजानिया के विषय में डिस्कशन करें तो इसका टोटल एरिया है 9,45,087 वर्ग किलोमीटर। इसकी जो राजधानी है ये है डोडोमा। क्या है? राजधानी डोडोमा। अक्षांशीय जो विस्तार है 1 डिग्री से लेकर के, अर्थात इक्वेटर के एकदम करीब है लेकिन इक्वेटर के दक्षिण में है, उत्तर में नहीं है। 1 डिग्री से लेकर के 11 डिग्री 45 मिनट दक्षिण तक है। देशांतरी विस्तार की बात करें तो 29 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 40 डिग्री 30 मिनट पूरब तक स्थित। अगर इसकी हम पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग 36.2 मिलियन यहाँ की पॉपुलेशन है। यहाँ का जो राजधानी नगर है उसका नाम है डोडोमा। तो राजधानी नगर का नाम है डोडोमा, और तंजानिया की यह वर्तमान की नई राजधानी है, अर्थात प्राचीन राजधानी कुछ और थी। कौन थी? उसकी बात आगे की गई है। तो दार अल सलाम, दार अल सलाम जो है यह तंजानिया की पुरानी राजधानी थी। दार अल सलाम यहाँ पर है और यह तंजानिया की प्राचीन राजधानी थी और अफ्रीका का व्यस्ततम बंदरगाहों में से एक। देश का महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र एवं पेट्रोलियम उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण यह क्षेत्र है दार एस सलाम। अगले की हम बात करें तो अगला आपको मिलता है जंजीबार। जंजीबार लौंग का द्वीप एवं पेम्बा द्वीप है, अर्थात जो जंजीबार है यह लौंग का द्वीप है, आपको यह ध्यान रखना है। और पंबा ये भी ध्यान रखना है। तो ये देखिए यहाँ पर है जंजीबार और यहाँ पर है पंबा, दोनों एक तट पर हैं। कहाँ पर है? एक द्वीप है। क्या है? द्वीप है। और किसके अंडर में है? तो तंजानिया के अंडर में है, जंजीबार और पंबा। पंबा क्या या पंबा की बात करें तो तंजानिया के पूर्व में हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है। साथ में एक समय में एक जगह की मतलब एक समय में इस जगह की एक अलग पहचान थी, मतलब अतीत में कभी यह एक अपनी अलग पहचान रखता था, किंतु अब यह एकीकृत तंजानिया का एक भाग हो गया, अर्थात अतीत में यह स्वतंत्र था, आज यह तंजानिया का पार्ट है। विश्व का सर्वाधिक लौंग उत्पादक क्षेत्र एवं कुल उत्पादन का लगभग
90% पेम्बा में उत्पादित होता है। अर्थात विश्व में जितना भी लौंग का उत्पादन होता है उसमें सर्वाधिक भागीदारी किसकी होती है? इसी तंजानिया के जंजीबार और पेम्बा का होता है। और पेम्बा जो है यह कुल उत्पादन का 90% अकेले उत्पादन करता है। तो आपसे पूछा जा सकता है लौंग उत्पादन के लिए कौन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध नगर है? उसका नाम है पेम्बा और जंजीबार, जो तंजानिया का एक द्वीपीय पार्ट है। अगले तथ्य की अगर हम बात करें तो अगला जो राष्ट्र हमको मिलता है कांगो का प्रजातांत्रिक राष्ट्र है, ये है। और यहां पर इसका अगर एरिया की बात करें तो 23,44,885 वर्ग किलोमीटर, अर्थात इक्वेटर के उत्तर से लेकर के दक्षिण में फैला हुआ है। 5 डिग्री 30 मिनट उत्तर से लेकर के 13 डिग्री 25 मिनट दक्षिण तक है। देशांतरी विस्तार 11 डिग्री से लेकर के 31 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक यह विस्तृत है। साथ में अगर हम बात करें कि राजधानी इसकी क्या है, तो राजधानी इसकी मिलती है किंशासा, ये है राजधानी किंशासा। यहाँ का जो टोटल पॉपुलेशन है ये है 52 मिलियन। और अफ्रीका के अंतर्गत विश्वतरेखी जलवायु का एक अच्छा उदाहरण माना जाता है, क्योंकि विश्वतरेखा यहीं से होकर के गुजरती है, जैसे ब्राजील से होकर के गुजरती है। साथ में अगर हम इसके राजधानी नगर की बात करें जिसका नाम है किंशासा, तो किंशासा दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित कांगो का प्रजातांत्रिक गणराज्य की राजधानी एवं सबसे बड़ा नगर है। आपसे पूछा जा सकता है कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा जो राजधानी नगर है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है किंशासा। सबसे बड़ा राजधानी नगर कौन सा है? किंशासा, दक्षिणी गोलार्ध का। दक्षिणी गोलार्ध में इससे बड़ा कोई भी राजधानी नगर आपको देखने को नहीं मिलेगा, चाहे उसमें कोई भी राष्ट्र हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो जाए, चाहे दक्षिण अफ्रीका के कोई राष्ट्र हो जाए, किसी का भी इतना बड़ा राजधानी नगर नहीं है। अगला यहाँ पर नगर है जिसका नाम है मताड़ी। अगर हम मताड़ी के विषय में बात करें तो मताड़ी किंशासा के दक्षिण पश्चिम में जेरी नदी के तट पर अवस्थित देश का प्रमुख बंदरगाह है। आपको ध्यान रखना है ये जो आप ये देखिए तट से सीमा साझा करता, पहला चित्र ध्यान रखना है, अर्थात यह तट पर अपना संपर्क बनाए हुए है और तट पर ही एक प्रमुख इसका बंदरगाह है और नगर है जिसका नाम है मताड़ी। क्या नाम है? मताड़ी, ये आपको ध्यान रखना है। और यहीं पर है आपकी नदी जो निकलती है जिसका नाम है जायरे। आपको यह मताड़ी के विषय में ध्यान रखना है। किंशासा के दक्षिण पश्चिम में जैरे नदी के तट पर अवस्थित है और देश का प्रमुख बंदरगाह है। साथ में अगर बात करें किशनगनी, यह जो किशनगनी है यह आपको ध्यान रखना है कि उत्तरी गोलार्ध में, अर्थात इसी का जो उत्तरी वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट देख रहे, ये है किशनगनी। तो किशनगनी पार्ट जो है उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है एवं औद्योगिक शहर के रूप में महत्वपूर्ण है। तो यह आप किशनगनी के विषय में जानिएगा। साथ में अगर बात करें कि लुबुम्बाशी जो है यह जाम्बिया की सीमा एवं कटंगा पठारी क्षेत्र में अवस्थित है। तो जाम्बिया आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ये है जाम्बिया और यहीं पर देखिए ये है ये नगर। इस नगर को आप ध्यान से देखिएगा, एटलस में आपको प्रॉपर ढंग से नजर आएगा, जिसका नाम है लुबुम्बाशी। तो लुबुम्बाशी जो है जाम्बिया की सीमा एवं कटंगा पठारी क्षेत्र में अवस्थित जेरे की दक्षिणी ताबा का राजधानी नगर है। तो आपसे पूछा जा सकता है किसे हम तांबा की राजधानी के नाम से जानते हैं, तो उसका नाम है लुबुम्बाशी और देश का प्रमुख आर्थिक तथा व्यापारिक केंद्र है। ये थोड़ी बहुत जानकारी हैं जो आपको स्पष्टतापूर्वक समझनी है। अगले नगर की हम बात करें तो अगला नगर आपको देखने को मिलता है जिसका नाम है किलोमोटो। क्या नाम है? किलोमोटो। तो किलोमोटो के विषय में ध्यान रखना है, उत्तर पूर्वी जेरे में स्थित है। आपको पहला तो ये ध्यान रखना है कहाँ है, उत्तरी पूर्वी जेरे में स्थित है और सोने की खान के लिए यह जाना जाता है। आपको ध्यान रखना है उत्तर पूर्वी मतलब इस वाले सेक्शन में आपको देखने को मिलता है। साथ में अगर बात करें कनांगा, तो कनांगा ये देखिए है यहाँ पर, ये है कनांगा, कसाई राज्य का प्रमुख। क्या? कसाई राज्य, अर्थात ये जो राज्य है इस राज्य का नाम है कसाई और कसाई राज्य में ही देखने को मिलता है यह नगर जिसका नाम है कनांगा। तो कसाई राज्य का प्रमुख शहर है जो लगभग केंद्रीय भाग में अवस्थित है। तो यह आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इन सब के माध्यम से आप प्रश्नों को बहुत बेहतर ढंग से बना सकते हैं। यदि आप एक बार, दो बार, तीन बार मैप को देख रहे हैं तो एटलीस्ट इतनी जानकारी आपको अवश्य हो जाएगी कि कौन सा राष्ट्र तट से सीमा साझा करता है, कौन नहीं करता है, कौन इक्वेटर से गुजरता है, कौन कहाँ से गुजरता है या किससे किससे अपनी सीमा साझा करता है। तो आप इन तमाम तथ्यों को आप एक नज़र से अगर देख लेंगे तो एग्जाम में काफ़ी अच्छा आप परफॉर्मेंस कर सकते हैं, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। तो आप लोग एटलस के माध्यम से इस सीरीज का भरपूर लाभ उठाएं और अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करें। इसी के साथ आज का सीरीज हम समाप्त करते हैं और हम लोग कल पुनः मिलते हैं एक नए सीरीज में। तब तक के लिए नमस्कार,
धन्यवाद।